हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ वर्क डे एंड वर्क डे इंटरनेशनल। दोस्त, अगर आप बीपीओ में काम कर रहे हैं या एमआईएस फंक्शन में काम कर रहे हैं तो आपको टैट वर्ड जरूर सुने होंगे। टैट एक्चुअली टर्न अराउंड टाइम है, जो भी किसी प्रोजेक्ट के लिए मुझे मिलता है या किसी क्लाइंट से अगर एग्रीड टर्म होता है कितने दिन में आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके वापस करना है, टैट कहा जाता है उसको। टैट अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम। ठीक है। किसी भी हमारा एक एसएलए होता है या 2 दिन 3 दिन 5 दिन का होता है, तो जिसमें भी कंप्लीट आपको जो भी हम क्लाइंट से एग्रीड होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो वर्क आता है क्लाइंट से, हमें उसे कंप्लीट करके क्लाइंट को वापस करना होता है। तो उसके लिए वर्किंग डे कैलकुलेशन जो होता है, ये वर्क डे होता है। कितने दिन के बाद आपको डेट क्या मिलेगा, डेट या डे क्या हो रहा है वो हमको चेक करते हैं इससे। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्क डे हमारा ये है, इसमें फिक्स्ड सैटरडे संडे होता है आपका एज ए वीकेंड। ठीक है। और वर्क डे इंटरनेशनल, इसमें आज अपने मर्जी से आप चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सैटरडे संडे, संडे मंडे, फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे, कुछ भी, या सिर्फ संडे सिर्फ मंडे, लाइक दैट। ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर वर्क डे मुझे निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग डेट 1 जनवरी का लिया हुआ है, और यहाँ टैट टैट सपोज मैंने किसी 10 दिन का लिया। ठीक है। तो 10 डेज के बाद हमारे पास जो इस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा डेट आएगा या कौन सा डे आएगा जिस दिन मुझे कंप्लीट करना होगा। वर्क डे, स्टार्ट डेट और टारगेट डे। डे में आप इधर तो आप टाइप कर सकते हैं अगर है, या फिर यहाँ पे आप रेफरेंस भी दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम ये देंगे, और अगर हॉलीडे, अगर उस बीच में कोई लिस्टिंग हॉलीडे है, जैसे अगर पूरे ईयर का आप हॉलीडे लिस्ट बना के रखेंगे तो सिंपली आप इसको ड्रैग कर देंगे। मैंने अभी सिर्फ जनवरी का बनाया हुआ हूँ। ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे इसको प्रेस करेंगे तो हमारे 15 जनवरी आ गया कि यार ये जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए डेट आ गया, इस डे तक आपको कंप्लीट करके वापस करना होगा। अब इसको हम कैलेंडर में एक बार चेक करते हैं कि क्या मेरा सही डेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों, मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि जो टाइट होता है, टाइट क्या होता है, जिस दिन क्लाइंट से हमारे पास काम आता है उस दिन को काउंट नहीं किया जाता है टाइट में। सपोज अगर 3 डे या 5 डे है तो उस दिन को एक्सक्लूड किया जाता है, जिस दिन आपके पास क्लाइंट से काम आया है। ठीक है। तो वर्क डे भी सेम यही करता है कि आपको इस डे स्टार्ट डे है इसको एक्सक्लूड करता है, इसको काउंट नहीं करता है। ठीक है। तो आइए कैलेंडर में देखते हैं एक बार। ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग डे 1 जनवरी है और 10 डेज मुझे वर्किंग डे लेना है जिसमें सैटरडे संडे ऑफ है। ठीक है। तो इस दिन को एक्सक्लूड करेगा। यहाँ से अगर लिया मैं तो 4 डे यहाँ पे है, सैटरडे संडे ऑफ, और यहाँ पे 5 डे, 5 और 9 दिन, और एक 15, एक दिन, ये 15 तारीख मेरा सही आ रहा है। ठीक है। तो ये आते हैं, अगर फिर दूसरा इसमें देखते हैं कि इंटरनेशनल में क्या ऑप्शन हमारे पास आता है। तो सेम इसमें भी हम 10 वर्किंग डे का लेते हैं कि 10 वर्किंग डे करना है, और लेकिन यहाँ पे आते हैं वर्क डे इंटरनेशनल। ठीक है। इंटरनेशनल में सेम करेंगे, स्टार्ट डे और यहाँ पे डेज। ठीक है। अब वीकेंड में देखिए तो आपके साथ इतना सारा ऑप्शन आ रहा है, जैसा मैंने बता रहा था, सैटरडे संडे, संडे मंडे ट्यूसडे, सिर्फ संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आपको लग रहा हो, जो भी आपकी कंपनी के रूल्स है कि आप इस दिन को ऑफ, वर्किंग ऑफ होता है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे सपोज मैं यहाँ से ले लिया फ्राइडे सैटरडे। ठीक है। तो फ्राइडे सैटरडे लेकर सिलेक्ट करके उसके बाद इसको टैब मार देंगे हम, ये हमारा आ गया। अगेन यहाँ पे हॉलीडे के लिए, हॉलीडे हम इसे, हॉलीडे का लिस्ट है, हम जो भी लिस्टिंग आपका होगा इसको आप सेलेक्ट कर लिए एंड प्रेस एंटर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी आपके पास कोई अंतर नहीं पड़ा है कि दोनों में सेम 15 जनवरी ही आ रहा है, क्योंकि आप सैटरडे संडे का ये दोनों जो है कहीं पे अंतर नहीं पड़ रहा है। ठीक है। अब आते हैं कि जो टिप्स हम लोग काम करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो वर्क फिक्स्ड सैटरडे संडे ऑफ जो आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कंटिन्यूस डे पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे वर्क वर्क डे इंटरनेशनल में स्टार्ट डे और डेट यहाँ टारगेट ले लिया, और वीकेंड में देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, मतलब कंटिन्यूस 2 दिन का आ रहा है। अगर कहीं ऐसा हो पॉलिसी हो कि मुझे एक दिन सपोज मंडे का चाहिए, दूसरा दिन थर्सडे या वेडनेसडे का चाहिए, या फ्राइडे का चाहिए, इस दिन ऐसे मुझे ऑफ चाहिए, या उस दिन का कंपनी पॉलिसी है कि मुझे एक मंडे का है एक फ्राइडे का है, तो उसको इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। ठीक है। जैसे सिर्फ संडे का नहीं चाहिए मुझे, इस बीच का चाहिए, सैटरडे संडे नहीं चाहिए, एक सैटरडे चाहिए एक वेडनेसडे चाहिए, तो उसको इस्तेमाल हम कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम बजाय उसको सिलेक्ट करने के, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हम
0 0 डालेंगे। हमारा 7 डेज का वीक होता है, तो 7 0, दैट मीन्स क्या हुआ हमारे पास कि आपके पास कोई लीव नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स 0 0 का मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ से, यहाँ पे मैंने अभी कोई डेट नहीं डाला था, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ तो 6 जनवरी आ रहा है। यहाँ 1 से 5 प्लस कर दिया, यहाँ पे मतलब कोई लीव आपका नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो 11 जनवरी आ रहा है, मीन्स कोई लीव नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लीव देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 0 0, सपोज मैंने दे दिया ये, यहाँ पे मैंने ये दे दिया कि मुझे संडे से स्टार्ट होकर एक मंडे को लीव चाहिए, 1 कर दिया, और एक कर दिया यहाँ पे इस दिन को। तो ठीक है, मैं बीच में 2 लीव चाहिए मुझे, मैंने दे दिया इसे। तब ये हो गया क्या, कम हो गया, 2 हमारा लिप्स जो था अकॉर्डिंगली कट होके आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे चेंज करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने 1 के यहाँ पे 0 दिया, लेकिन मैं बीच में दे दिया यहाँ पे, एक दिन बाद यहाँ पे दे दिया। तो ये आपका मैनुअल है कि आप जिस दिन का वो चाहे उस दिन का आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे लिप्स का भी ऑप्शन है, अगर आप देना है जो हॉलीडेज है तो यहाँ पे आप हॉलीडे का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं फिर से। तो ये आपके लिए, अगर उस रेंज में कोई हॉलीडे है तो उसको एक्सक्लूड कर देगा ये। दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसका नेटवर्किंग डे का देखना चाहते हैं तो जस्ट इसके पहले मैंने एक इसका भी दिया है सेम कंसेप्ट पे, नेटवर्किंग डे। तो आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसमें डेट, इसमें हमने डे कितने दिन के बाद देखना है, और अगर मुझे नेटवर्किंग डे कहता है दोनों दिन का, दोनों डेट्स के बीच में कितने वर्किंग डे है, ये कैलकुलेट होता है। तो आप इसका वीडियो को रेफर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि आप, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।